गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं भूषण सर फ्रॉम चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोग के बीच मेडिवल हिस्ट्री के पार्ट 25 लेकर आया हूँ। इसके पहले वाले पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इसके अतिरिक्त बहुत से सारे मेरे चैनल पर मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साथ ही साथ बहुत से सारे मैथ का भी वीडियो पड़ा हुआ है, जो भी वीडियो है भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ हर एक बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप उसे जाकर देख सकते हैं और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आज के बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके पास भी उसका नोटिफिकेशन पहुँचे, आप उसका समय से लाभ उठा सकें। आज के जो सेशन होने वाला है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और बहुत ही मज़ेदार सेशन है। आपको शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यदि आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा तो समझिए बहुत मज़ा आने वाला है इस सेशन में। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने सेशन को शुरू करने जा रहा हूँ। ये जो है ये बाबर, क्या है? बाबर के हैं 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र। एक के नाम था कमरान, दूसरा का हिंदाल, तीसरा का क्या नाम था? अस्कारी, चौथा का क्या नाम था? हुमायूं। हुमायूं जो था उन चारों पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र था। क्या था? चारों पुत्र में सबसे बड़ा पुत्र जो था जिसका नाम था हुमायूं। ठीक। बाबर ने अपने ही जीवन काल में क्या किया था? चिश्ती को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। नहीं, बाबर ने क्या कर दिया था? अपने ही जीवन में जिंदा था तभी जितने भी राजपाट था सब में क्या कर दिया था? चारों बेटा के बीच में अपना बंटवारा कर दिया था। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग का ये शुरू होता है बाबर। हुमायूं का टोटल नाम होता है नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। क्या नाम है? नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जिसका शासन काल 1530 से लेकर 1556 तक चलता है। कब तक चलता है? 1530 से लेकर 1556 तक चलता है। हुमायूं का जन्म होता है काबुल में माहम बेगम के गर्भ से होता है। उसके माने कहने का मतलब है हुमायूं के जो माँ के नाम था क्या था? माहम बेगम। ठीक। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यवान, यानी लकी पर्सन। क्या है? भाग्यवान यानी लकी पर्सन। हुमायूं के लिए कुछ चुनौतियाँ आ गया। जब हुमायूं अपने शासन काल में आता है तो उसके लिए कुछ चुनौती आता है। वो चुनौती कितने था? 4 चुनौतियाँ था। पहला चुनौती था राज के बंटवारा, जो कि जब बाबर ही उसके जो पिता जो थे, हुमायूं के जो पिता बाबर, वो पहले ही राज के बंटवारा करके अपने जीवन काल में ही चले गए थे चारों लड़का के बीच में। दूसरा का जो काम था, जब मान ले राज का बंटवारा हो जाएगा तो निश्चित बात है जो धन की कमी भी होगा। धन की कमी हो गया और शासन अगर चलाना है, शासक बनना है, अच्छा से राजपाट चलाना है तो उसके लिए क्या चाहिए? धन चाहिए। और धन के तो बंटवारा हो चुका था। तीसरा का जो है राजपूत का विरोध। ठीक। जब बाबर अपने शासन काल में आता है तो राजपूत इसका एकदम खुलकर विरोध करता है। चौथा जो था अफगान। क्या था? अफगान, जो कि यही बाबर का ही गलती था, जो कि बाबर जो युद्ध जो किया था कंप्लीट रूप से अफगान सबको समाप्त नहीं किया, जिसके चलते जब ये हुमायूं जब अपने शासन काल में जब आता है तो ये अफगान काफ़ी माने जब समझिए जब शुरू में जब ये शासन काल में आता है हुमायूं, तब से लेकर इसके मरते समय तक अफगान उसको क्या करता है? सब परेशान करता है सब। ठीक। हुमायूं के प्रारंभिक शासन जो था बहुत अच्छा था, बहुत शांतिपूर्ण बीत रहा था। पर हुमायूं के ही प्रमुख विरोधी थे। कौन? एक था गुजरात के जिसका नाम था उस शासक का नाम था बहादुर शाह। गुजरात के एक शासक था जिसका नाम था बहादुर शाह। बिहार के शासक थे जिसका नाम था शेरशाह सूरी। क्या नाम था? शेरशाह सूरी। हुमायूं सबसे पहले पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के साथ हिस्सा लिया था। यानी बाबर जिंदा ही था तभी हुमायूं ने अपने पापा यानी बाबर के साथ में पानीपत के प्रथम युद्ध में युद्ध लड़ा था। ठीक। यह उसके जीवन का प्रथम युद्ध था बाबर का। चित्तौड़ के रानी कणवाही ने गुजरात के शासक बहादुर शाह के अत्याचार से बचने के लिए हुमायूं से मदद मांगी और भेंट स्वरूप राखी दिया। ठीक।
एक रानी हुआ करती थी जिसका नाम जो चित्तौड़ के थी, जिनका नाम था, क्या नाम था, कर्णवाहिनी। ठीक, उसको एक गुजरात के शासक था जिसका नाम क्या था, बहादुर शाह। क्या था, बहादुर शाह। वो जबरन इनके सभी चीज़ों पर, यानी आर्थिक और इनके शरीर पर क्या करना चाहता था, कब्जा करना चाहता था, जो कि इनको कतई पसंद नहीं था। ठीक, इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया, हुमायूं से मदद मांगी और हुमायूं को अपने भाई मानकर उनके लिए क्या की, राखी भेजी कि हे भाई, ये मैं आपको राखी भेज रही हूँ और आपका कर्तव्य बनता है अपने बहन को रक्षा करना। ठीक, इसीलिए राखी भेजी थी। ठीक, हुमायूं कर्णवाही की रक्षा करने के लिए अपना सेना के साथ में वहाँ से कर दिया, चल दिया। ठीक, लेकिन कलिंजर के, क्या था, कलिंजर के शासक जिसका नाम था प्रताप रुद्रदेव, क्या नाम था, प्रताप रुद्रदेव, उसने रास्ते में ही हुमायूं से क्या कर लेता है, युद्ध कर लेता है। ठीक है, जब युद्ध कर लेता है तो हुमायूं के पहुंचने में क्या हो जाता है, देर हो जाता है। ठीक, तब तक कर्णवाही जौहर कर चुकी थी। ठीक, अब ये जो शासक था जिसका नाम था क्या, बहादुर शाह, ये सब मिलता जुलता सरकार था। जो तुम जब उधर से हुमायूं जब आ रहा है, तुम जाकर उधर कुछ देर डिस्टर्ब करो, तब तक इससे हम युद्ध करके इसे पराजित कर लेंगे, इसको धन दौलत के सहित इसको भी अपने कब्जा में ले लेंगे। तब तो उसको युद्ध करने में हुमायूं को कुछ समय लग गया। तब तक ये जब देखी जब हम इससे जीत नहीं पाएंगे, तब तक इसने क्या कर ली, एक शब्द आता है जौहर। क्या होता है, जौहर। जो औरत उस समय यदि अपने मान सम्मान को बचाना चाहती थी, ये नहीं चाहती थी ये गैर पुरुष हमारे समझिए जो इज्जत पर धावा बोले या इज्जत को आंच पहुंचाए, तो एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदवा कर उसमें आग जलवाती थी। क्या करती थी, आग जलवाती थी, बहुत से सारे लकड़ी रख के, और उसी में क्या करती थी, जलते हुए आग में जिंदे कूद जाती थी और कूद के जल कर मर जाती थी। ठीक है, ताकि उनका मान सम्मान भी बचा रहता था और उसके हाथ में भी उसका इज्जत पानी नहीं जा पाता था। ठीक है, वही काम कौन कर ली, कर्णवाहिनी कर ली। ठीक, जब बाहर थी हुमायूं जब वापस जब आता है इसके पास, कर्णवाहिनी के पास, तब तक देखता है जो सब मामला क्या हो गया था, खत्म हो गया था। ये कर्णवाहिनी क्या कर चुकी थी, जौहर कर चुकी थी। हुमायूं बहादुर शाह को पराजित करने के लिए, हुमायूं क्या करने के लिए, बहादुर शाह को पराजित करने के लिए 1531 ईस्वी में सबसे पहले कलिंजर का अभियान किया था। अब मान ली तो बेचारी अपना जौहर कर ली थी, लेकिन उसने सबसे पहले इसको पराजित करने के लिए उसे युद्ध किया। कलिंजर अभियान हुमायूं का शासक बनने के बाद पहला अभियान था। हुमायूं का सबसे पहला अभियान जो था कलिंजर अभियान था, जब शासन बना था। तो हुमायूं को अफगान के विरुद्ध पहला अभियान 1532 में दोहरिया का अभियान था, जिसमें हुमायूं विजयी रहा। क्या रहा, हुमायूं विजयी रहा। 1538 ईस्वी में हुमायूं ने गौड़ यानी बंगाल के अभियान किया। इसने बंगाल का नाम का कर दिया, बदल दिया, बदल के नाम रख दिया जनताबाद। क्या नाम रख दिया, जनताबाद। बंगाल अभियान से लौटते समय उसने उसके सेना पर शेरशाह सूरी ने क्या कर दिया, धावा बोल दिया। ठीक है, अचानक 1539 में क्या 39 में क्या कर दिया, धावा बोल दिया, जो कि ये चुनार के किला के पास, जिसका नाम क्या था, चौसा नामक एक स्थान था, वहीं पर क्या कर देता है, अचानक उस पर आक्रमण बोल देता है। हुमायूं को जितने भी सेना था उसमें क्या हो जाता है, भगदड़ मच जाता है। सब सेना क्या हो जाता है, इधर उधर तितर बितर हो जाता है। अब हुमायूं को भी लगता है कि अब हम इससे शेरशाह सूरी से हम जीत नहीं पाएंगे। अब शेरशाह सूरी ने भी क्या करता है, अपने घोड़े सहित क्या करता है, गंगा नदी में कूद जाता है। क्या करता है, गंगा नदी में कूद जाता है। अब जब कूदता है तो वहाँ पर एक
व्यक्ति उसको उसके जान को क्या करते हैं, बचाते हैं, जिनका नाम है क्या था, शिहाबुद्दीन निजाम, जो कि क्या था, ये मलाह था। क्या नाम था, मलाह था। मलाह को क्या कहा गया, किस शब्द से पुकारा गया है, भिश्ती। भिश्ती में क्या होता है, मलाह। वो जो शिहाबुद्दीन निजाम जो था उसको क्या कर दिया, वो हुमायूं को बचाया। जब हुमायूं को बचाया तो हुमायूं ने उसको बचाने से खुश होकर दिल्ली के एक दिन के क्या कर दिया, शासक बना दिया। किसको, शिहाबुद्दीन निजाम को एक दिन के शासक बनाया। और उसी एक दिन के शासक काल में ये निजाम ने क्या कर दिया, एक सिक्का चलाया, चमड़े का सिक्का। क्या चलाया, चमड़े का सिक्का चलाया। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही है। मेरे वीडियो में और मेरे सेशन में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, फिर से पुनः बोल रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में और अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी इस टाइप की वीडियो पहुंच सके। क्योंकि यह जो वीडियो है बहुत मेहनत से है और भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ हर एक बोर्ड के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज चल रहा है इस चैनल पे। ठीक, तो इसके अगले पार्ट यानी 26 पार्ट बहुत जल्द आप लोग के बीच लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।